हज के अरकान कितने दिनों पर मुश्तमिल है? 5। पहला कौन सा है? 8, दूसरा 9, तीसरा 10, 11 और 12। ये 5 अय्याम आपने याद रखने हैं। 8 जुल्हिज्जा, 9 जुल्हिज्जा, 10 जुल्हिज्जा, 11 जुल्हिज्जा, 12 जुल्हिज्जा में 8 जुल्हिज्जा का दिन हमने गुजारना है मिना में। वहां पढ़ेंगे 5 नमाजें। 5 नमाजें मिना में पढ़ना सुन्नत है। और पहली नमाज होगी जोहर। पहली कौन सी पढ़ेंगे? फिर असर, फिर मगरिब, अगली इशा और फिर फजर। ये फजर की नमाज हम अदा करेंगे तो ये कौन सी तारीख हो जाएगी? 9 जुल्हिज्जा। शाबाश। अच्छा, 9 जुल्हिज्जा का दिन इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हज। यानी अगर आपको कोई कहता है कि हज किस दिन होता है, हज होता है 9 जुल्हिज्जा को। याद रखिएगा, हज का दिन कौन सा है? 9 जुल्हिज्जा। ये वकूफ अरफा, ये हज का रुकने आजम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रुकन आप कह लें। हज के 3 फराइज हैं, एहराम पहनना, नियत करना और तवाफुज ज़ियारा, लेकिन रुकने आजम है वकूफ अरफा। तो वकूफ अरफा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। 9 जुल्हिज्जा का दिन आपने अरफात में गुजारना है। अच्छा, अब 9 जुल्हिज्जा अरफात में जब आप पहुंचेंगे तो वकूफ अरफा का जो वक्त शुरू होता है, जब जिसको कहें कि अरफात के दिन का वकूफ का वक्त शुरू होता है, जब जोहर का वक्त शुरू होता है ना, तो ये वक्त शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह। जैसे ही जोहर का वक्त शुरू हुआ, जितने लोग अरफात में एहराम की नीयत के साथ मौजूद हैं वो सब के सब हाजी हो जाते हैं। लेकिन अरफात से गुरूब आफताब तक नहीं निकलना। जब तक गुरूब आफताब, मगरिब का टाइम ना हो जाए, आपने अरफात नहीं छोड़ना। जो उससे पहले निकल जाता है उस पर दम हो जाएगा। तो याद रहे, जोहर के वक्त में जोहर पढ़नी है, असर के वक्त में असर पढ़नी है। अपने अपने खैमों में पढ़ें या जमात कर लें और वहां इबादत करें, दुआएं करें। गुरूब आफताब से पहले पहले अरफात को नहीं छोड़ना है। अब जब गुरूब आफताब के बाद आप निकलेंगे तो अब जाना है मुजदलिफा। और मुजदलिफा पहुंचकर अल्लाह की शान देखें। अरफात में मगरिब का वक्त हो गया है मगर मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं है। अच्छा, मुजदलिफा में भी मगरिब और इशा पढ़ेंगे मगर इशा का वक्त शुरू हो जाने के बाद पढ़ेंगे। यानी इशा का वक्त शुरू हो गया, अब मगरिब और इशा पढ़ेंगे। और उसको मिलाकर पढ़ने का तरीका यह है कि मगरिब के पहले फर्ज पढ़ेंगे, फिर इशा के फर्ज पढ़ेंगे, फिर मगरिब की नवाफिल, मगरिब की सुन्नतें और नवाफिल, फिर इशा की सुन्नतें, वितर वगैरह अदा किए जाएंगे। अब ये रात है 10 जुल्हिज्जा की रात, सुबह 10 जुल्हिज्जा है। ये रात गुजारेंगे मुजदलिफा में और इस रात इबादत भी करेंगे। और यहां फजर की नमाज पढ़ना या फजर के वक्त में यहां होना जरूरी है, क्योंकि मुजदलिफा का जो वकूफ का वक्त है ये जब शुरू होता है कि जब फजर का वक्त शुरू होता है। अच्छा, अब सुबह हो गई। ये सुबह कौन सी है? कौन सी तारीख हो गई? 10 जुल्हिज्जा। पाकिस्तान में क्या होता है? कौन सी ईद होती है? बकरा ईद। हाजी देखो कैसे कमाल की ईद मना रहा होता है। लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, खुशबू लगाए घूम रहे होते हैं, एक दूसरे से ईद मुबारक कर रहे होते हैं। हाजी के एहराम भी मैला, उसके बाल भी बिखरे हुए, उसकी आंखें भी नींद से, थकन से चूर है। ये कैसी ईद है? वल्लाह ये सारी दुनिया की ईदों से अच्छी ईद। हाय हाय, क्योंकि अल्लाह को ये मैला कुचैला हाजी बड़ा पसंद है। आज ईद का दिन है और हाजी को 3 काम करने हैं। 10 जुल्हिज्जा को 3 काम करने हैं और ये तीनों काम एक तरतीब से, सीक्वेंस से करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, याद रखिएगा। पहले हाजी ने क्या करना है? रमी करनी है। क्या करना है? इसको रमी करनी है शैतान को कंकरियां मारनी है, बड़े शैतान को। उस दिन एक ही जमरे को, एक ही शैतान को कंकरियां मारनी है, 7 पत्थर मारने हैं। रमी करने के बाद हाजी ने क्या करनी? कुर्बानी। क्या करनी है? अच्छा, रमी कर ली तो कुर्बानी, जो भी करने वाला है उसको बताएंगे मैंने रमी कर ली, वो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी हो गई तो उसके बाद हाजी ने हलक करवाना है या कसर करवाना है, तकसीर करनी है, बाल उतरवाने हैं। अब वो एहराम से फारिग हो गया। जनाबे वाला कितने दिन हुए हैं? 2.25 दिन तो हुए हैं। 10 जुल्हिज्जा, 8 को तो एहराम बांधा था और 10 को फारिग हो गया। ठीक है, तो नो टेंशन एट ऑल। अब सारी पाबंदियां खत्म हो गई हैं एहराम की। खुशबू भी लगाएं, सिले हुए कपड़े भी पहने, एंजॉय करें। सिर्फ एक पाबंदी बाकी है जो मर्द और औरत की पाबंदी है। अब जब तवाफुज ज़ियारा कर लेंगे वो पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। तो टेंशन एहराम की नहीं लेनी है। 2.5 डेज, 2.25 दिन, 2.5 दिन में आप एहराम से ऑलमोस्ट फारिग हो जाएंगे। अब आपका एक बड़ा फर्ज बाकी है और वो क्या है? तवाफुज ज़ियारा। तवाफुज ज़ियारा उसका नाम जरूर है मगर चक्कर उसके भी साथ ही हैं। वो नॉर्मल तवाफ की तरह है मगर ये तवाफ ज्यादा इंजॉयबल है कि इस तवाफ में अब आप कपड़े पहने हुए हैं, अब आप एहराम में नहीं हैं, अब आप अपने लिबास के साथ बड़े सुकून से तवाफुज ज़ियारा करेंगे। और फिर एक वाजिब है, वो है हज की सई। तो तवाफुज ज़ियारा और सई आपने करनी है। तवाफुज ज़ियारा का जो टाइम है वो 10 को भी कर सकते हैं,
11 को भी कर सकते हैं, 12 की गुरूब आफताब से पहले पहले करना है। तीसरी ईद को मगरिब की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले पहले किसी भी वक्त तवाफ़ुल ज़ियारा किया जा सकता है, ठीक है। और जो सई है, जो तवाफ़ुल ज़ियारा के बाद करने वाली हज की सई है, वो आप कभी भी कर सकते हैं, 12 के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आप बेहतर है कि तवाफ़ुल ज़ियारा के साथ कर लें ताकि एक चीज कंप्लीट हो जाए। अब 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा में दो मजीद आपने काम करने हैं। वो क्या करने हैं? आपने जमरात की रमी करनी है और उसमें 3-3 शैतानों को कंकरियां मारनी हैं और हर शैतान को 7-7 कंकरियां मारनी हैं। तो जब 3 शैतानों को 7-7 कंकरियां मारेंगे तो कितनी मारेंगे? 21 कंकरियां 11 ज़ुल्हिज्जा को भी मारेंगे और 21 कंकरियां 12 ज़ुल्हिज्जा को भी मारेंगे। वेरी गुड। अच्छा, अब 11 और 12 में जमरात की रमी का वक्त शुरू कब होता है? याद रहे, जैसे ही जोहर का वक्त शुरू होता है ना, जमरात की रमी का वक्त भी शुरू हो जाता है। तो जोहर के बाद से लेकर अगले दिन सुबह सादिक तक आप कभी भी रमी कर सकते हैं। चले जनाब, हज के 5 अय्याम पूरे हो गए, अब भी खुद भी याद कर लो, दूसरे हाजियों को भी बताना।